हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अजनी करियर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का डे सेकंड है। अगर आप आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की कोई सी भी एग्जाम, पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी हो, कौन सी भी आईबीपीएस कंडक्ट करने वाली एग्जाम, उसके बाद अगर आप एसएससी, तलाठी, रेलवे, बैंकिंग की कोई भी एग्जाम, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी एग्जाम की जिस एग्जाम में वोकेबलरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये लेक्चर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट इंग्लिश की जो वर्ड्स होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हम इसमें समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चलिए, आज की वोकेबलरी हम देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बेपरवाह। जैसे कि हैविंग और शोविंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न न करना या फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट न होना, उसको क्या बोलते हैं? बेपरवाह। जैसे कि अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे कि हाईली इम्पोर्टेंस है, नॉन चैलेंट, उसके बाद है कॉजल, क्या कैजुअल, क्या है कैजुअल। कैजुअल और नॉन चैलेंज, ये क्या है? सिनोनिम्स फॉर द परफंक्टरी। यानी कि इस लड़की को देखिए कैसी लापरवाह है, कुछ लेना देना नहीं है उसको। कपड़े लिए, कपड़े लेकर क्या कर रही है? फोटो खींच रही है। तो ये क्या है? लापरवाह है या फिर बेपरवाह है। तो उसको ही हम बोलेंगे क्या? नॉन चैलेंज या फिर कैजुअल। अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे तो एंटोनिम्स है कंसर्न या फिर अवेयर। यानी कि उसके बारे में अवेयर होना या फिर कंसर्न होना, एक क्या है इसके एंटोनिम से। ये हुआ हमारा पहला वर्ड। देखिए, दूसरा वर्ड है हमारे पास ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब फफोला पड़ना। एक्चुअली फफोला मतलब क्या? जैसे कि मुंह में छाले पड़ते, छाले, जो मुंह में छाला पड़ता है, उस छाले को क्या कहते हैं? ऐसे तो ब्लिस्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग क्या एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पर आया है। तो देखिए, ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम इन डिग्री और पावर और इफेक्ट। यानी कि जो भी हो उसकी क्या डिग्री एक्सट्रीम हो, यानी कि वो हाई, यानी कि उसकी पावर ज्यादा हो, डिग्री ज्यादा हो या फिर इफेक्ट ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? ब्लिस्टरिंग। जैसे कि अगर समझो आज सूरज आया, सूरज बहुत सारी गर्मी लेके आए, तो वो ब्लिस्टरिंग सन हो गए, यानी कि उसकी इंटेंसिटी आज बढ़ गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्लिस्टरिंग को अगर सिनोनिम्स कहा जाए तो सबसे पहला है इंटेंस, इसके बाद है फियर्स। ये दोनों भी आपको मालूम होने चाहिए कि ब्लिस्टरिंग के सिनोनिम्स क्या है। एक है इंटेंस, उसके बाद है फियर्स। इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो अपोजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि मॉडरेट और लाइट। लाइट मतलब कम, मॉडरेट मतलब कम, लेकिन फियर्स एंड इंटेंस मतलब ज्यादा, यानी कि उसकी पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, उसको क्या कहेंगे हम? ब्लिस्टरिंग कहेंगे। देखिए, अगला वर्ड देखते हैं। ये क्या है? ब्लिस्टरिंग एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसका नाउन देखेंगे तो ब्लिस्टर क्या है? उसका नाउन है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारे पास एक्सप्लिसिट। ये क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब मुखर, मुखर मतलब मुंह पर। जैसे कि अगर कोई आप बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट इधर उधर की घूम घाम के नहीं, डायरेक्टली मुंह पर बात करना, उसका मतलब है एक्सप्लिसिट। यानी कि सो क्लियरली एक्सप्रेस एज टू लीव नो डाउट अबाउट द मीनिंग। यानी कि कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट, नो बकवास सीधी बात। क्या? नो बकवास सीधी बात। जैसे कि आप देखते हो कि इस स्टॉप का अगर बोर्ड कहीं लगा हुआ होगा, तो आपको क्या है? डायरेक्ट क्लियरली कहा जाता है कि यहाँ पर आपको रुकना है। उसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कहा जाता है। यानी कि इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आना, यानी कि मुंह पर बात करना। उसका पहला सिनोनिम्स है हमारे पास स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, उसके पास सेकंड है एक्सप्रेस। स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेस, दिस बोथ सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, एक्सप्लिसिट आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टली बात करना, यानी कि क्लियरली, सो क्लियरली रहना, यानी कि स्पेसिफिक होना या फिर एक्सप्रेस होना। लेकिन अगर इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्टली बात करना। आपको क्या डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आप तो घूम घाम के आते हो फिर बात करते हो, उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट। या फिर इसको हम इन्फर भी कहेंगे। ये क्या है? एक्सप्लिसिट एक एडजेक्टिव है, उसका अदर फॉर्म देखेंगे इस, या क्या? एक्सप्लिसिटी।
तो देखिए अगला वर्ड देखेंगे हम, अगला वर्ड है हमारे पास मल्स ओवर। मल्स ओवर का मतलब क्या है, विचार करना, यानी कि कुछ करना हो, कुछ बात हो तो उस पर सारा विचार विमर्श करना, यानी कि मल्स ओवर। जैसे कि डिबेट होता है, टू गिव सीरियस एंड केयरफुल थाउट टू, यानी कि सीरियस एंड केयरफुल थाउट देना एक टॉपिक पर। जैसे कि डिबेट्स होता है, कंटेम्पलेट्स होता है, ये क्या सिनोनिम्स ऑफ द मूल्स ओवर। उसके बाद इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या सिंपल है, इग्नोर करना या फिर डिसरिगार्ड करना, यानी कि कोई भी मुद्दा हो, बात हो तो उसको क्या इग्नोर किया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती या फिर उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम, एंटोनिम्स ऑफ द मूल्स ओवर, दैट इज इग्नोर और डिसरिगार्ड। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब मेहरबान। अगर देखेंगे तो मार्क बाय टेम्परेचर दैट आर नेदर टू हाई नॉर टू लो, यानी कि ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं, यानी कि टेम्परेट है। टेम्परेट है मतलब मेहरबान है या फिर सनी है। उसका अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो सीवर है। सीवर मतलब ज्यादा। हार्श है। हार्श, हार्श मतलब भी क्या, क्या बोलते हैं हम, जल्दी जल्दी में, यानी कि हार्श। ये क्या है, उसके एंटोनिम्स है। अगर हम नाउंस करेंगे तो क्लेमेंसी। क्लेमेंसी सबको मालूम होना चाहिए कि क्लेमेंट का अगर नाउन करेंगे तो क्या क्लेमेंसी आएगा। चलिए अगला वर्ड, ये सभी के सभी वर्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या करना है, इसको जितने बार आप देखोगे उतने बार आपको ध्यान में आएगा। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब असुरक्षित महसूस करना। जैसे कि बीइंग अ सिचुएशन वन हु इज लाइकली टू मीट हिज हार्म, यानी कि कुछ परेशानी हो सकती है, असुरक्षित आप फील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। जैसे कि इस मीम में आपको देखने में आया होगा, दिस गर्ल्स इज कंसिडरिंग हर सेल्फ एज वल्नरेबल, मतलब ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, यानी कि ससेप्टिबल है या फिर सेंसिटिव भी कहेंगे हम। क्या सेंसिटिव भी कहा जा सकता है या फिर ससेप्टिबल भी कहा जा सकता है वल्नरेबल के लिए। ये आपको बहुत बार वर्ड आपने देखा होगा, वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित, दैट इज सेंसिटिव या फिर ससेप्टिबल, ये सिनोनिम्स है। अगर इसका एंटोनिम्स देखेंगे, असुरक्षित का मतलब इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो क्या, सुरक्षित, यानी कि प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे आप, या फिर शेल्टर्ड महसूस करेंगे, शेल्टर या फिर प्रोटेक्टेड। जैसे कि आप देखते होगे, आप खुद जो आप देख रहे हो, आप खुद को क्या प्रोटेक्टेड समझते हो। एक फैमिली है, आपके पास घर है, पैसा है, सब है आपके पास, और आप पढ़ाई अच्छी तरह से करें, आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन जो रास्ते पर रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो अगर बच्चे देखेंगे तो बहुत सारे वैसे वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, उनका एजुकेशन का कोई पता नहीं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसका कोई पता नहीं रहता, ना वो पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, अलग अलग से कुछ थर्ड क्लास वर्क भी करते हैं, यानी कि वो क्या है, वल्नरेबल है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन आप क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। अगर आप चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए अब वल्नरेबल के बाद अब अगला वर्ड देखेंगे हम। अगला वर्ड है हमारे पास पोर्टेंटस। तो पोर्टेंटस का मतलब क्या है, अमंगल। अमंगल में यानी कि बीइंग और शोइंग अ साइन ऑफ इविल, क्या क्या कैलामिटी टू कम, यानी कि क्या अमंगल, अमंगल में अशुभ होना। जैसे कि आपने देखा होगा कि रात को 1-2 बजे अगर कुत्ता भौंकता होगा तो दूसरे देश में क्या कहते हैं कि उसको भूख लगी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, हम हमारे यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है ऐसे कहते हैं, यानी कि ये क्या है, अमंगल है। अगर रात में 12-1-2 बजे तक अगर कुत्ता भूखता होगा तो हम क्या करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी कि कुछ अशुभ होने वाला है, अमंगल होने वाला है। या फिर हम ट्रेडिशनली कुछ बात कहते हैं, अगर किसी का मुंह हमने देखा लिया तो आज किसी का मुंह देख लिया, आज काम ही नहीं हो रहा है, सब अमंगल हो गया, यानी कि पोर्टेंटस। अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो ओमिनस क्या है, इसका सिनोनिम से सिनिस्टर भी क्या है, इसका सिनोनिम से सिनिस्टर या फिर ओमिनस का मतलब भी क्या होता है, अमंगल होता है। इसका अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो फेवरेबल है, प्रॉमिसिंग है। ये क्या है, फेवरेबल एंड प्रॉमिसिंग इज एंटोनिम्स ऑफ द पोर्टेंटस। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा करना, यानी कि टेकिंग और टॉकिंग और टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल,
इस पर मत जाइए, आप कन्वर्स करना या फिर यानी कि उल्टा करना। जैसे कि यहाँ पर देखो एक मीम में गाना लिखा है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि सीधा और उल्टा। जैसे कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। इसका उल्टा क्या होगा, मेरे दिल का तेरे दिल का ले मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ये क्या उल्टा कर दिया हमने, यानी कि रिवर्स कर दिया। कन्वर्स का मतलब क्या करना, उल्टा करना, यानी कि रिवर्स करना या फिर इनवर्स करना। जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम, ए साइन सिग्नेचर। जैसे समझो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, ऐसा कहा जाता है ना। एंड इनवर्सली मतलब क्या, उल्टा, यानी कि रिवर्स या फिर क्या बोलते हैं, कन्वर्स। तो कन्वर्स आपको ध्यान में आया होगा। कन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा करना, यानी कि रिवर्स करना, इनवर्स करना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा हमने, अगर इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या है, सेम, सिमिलर या फिर एनालॉगस। सिमिलर या फिर एनालॉगस इज एंटोनिम्स ऑफ द कन्वर्स। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ऑन द ट्रॉट। ऑन द ट्रॉट ये क्या है, इडियम से। ऑन द ट्रॉट यानी कि फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक होना, यानी कि ऑन द ट्रॉट। जैसे कि इस मूवीज को आपने, इस राजपाल यादव को देखा होगा कि मैं कोई बोतल का निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। इसमें आपको देखने मिलेगा, यानी कि एक होने के बाद लगातार दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा एक के बाद एक करना, यानी कि मतलब क्या है, ऑन द ट्रॉट। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एडवंट। एडवंट का मतलब है आगमन। एडवंट का मतलब क्या है, आगमन, यानी कि इंसेप्शन या फिर ऑनसेट। इंसेप्शन या फिर ऑनसेट इज द सिनोनिम्स ऑफ द एडवंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटोनिम्स, उसका डिपार्चर, यानी कि आगमन नहीं हुआ, क्या डिपार्ट हो गया, या फिर एग्जिट हो गया, क्या निकल गया, डिपार्चर या फिर एग्जिट। ये क्या है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड है एडवंट। तो चलिए आपको इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को नए होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पर आपको ये इंग्लिश की वोकैबुलरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।